Hello guys, in this video I am going to tell you about the topic naturalism in detail. इससे पहले हमने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख लेना। तो हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म। जे रूसो जो कि नेचुरलिज्म के फाउंडर थे, जब उनका बर्थ हुआ था तो वो उनकी मम्मी की तभी डेथ हो गई थी। वो एक मदरलेस चाइल्ड थे और उनके पापा ने भी उनके जो लालन पोषण है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसी तरह फिर उन्होंने अपने आप ही सोसाइटी में जाना शुरू किया, तो सोसाइटी ने भी उन्हें ज़्यादा घास नहीं डाली और उन्होंने वहाँ से भी कुछ नहीं सीखा। फिर उन्होंने नेचर से अपनी जाके बहुत कुछ सीखा। उन्होंने वहीं अपनी पढ़ाई अपना सब कुछ किया नेचर के अंदर रहते हुए। इसलिए उन्होंने उनका जो एक परसेप्शन, एक व्यू बन चुका था टुवर्ड सोसाइटी, वो उसके अगेंस्ट थे। उन्हें लगता था कि जो सोसाइटी है, कल्चर है, ये बच्चे को बिगाड़ देता है और अगर वो नेचर से सीखेगा तो बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नेचुरलिज्म ये कॉन्सेप्ट बनाया। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। नेचुरलिस्ट बिलीव दैट देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ इन द यूनिवर्स अदर दैन नेचर। नेचर में नेचर के जो यूनिवर्स है उसमें नेचर के अलावा कोई और एग्जिस्टेंस नहीं है। बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन नेचर एंड डिसअपियर इन नेचर। जितने भी ऑब्जेक्ट है वो नेचर में प्रोड्यूस होते हैं और नेचर में ही डिसअपियर हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न टू नेचर। जो सब कुछ है वो नेचर से ही आता है और नेचर में ही वापस चला जाता है। दिस फिलोसफी डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते हैं। एवरीथिंग इज इन नेचर एंड नथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड नेचर। सब कुछ नेचर में है और नेचर से आगे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। दे एक्सेप्ट द मटीरियल वर्ल्ड। इन्होंने मटीरियल वर्ल्ड को भी एक्सेप्ट किया है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म। इसमें मैकेनिकल नेचुरलिज्म आता है, फिजिकल नेचुरलिज्म आता है, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म आता है। बट इन्हें डिटेल में पढ़ने के लिए पहले हम देखते हैं डोल्टन ने क्या क्या बताया। डोल्टन ने बताया है, डोल्टन मेड आउट द फैक्ट दैट डिफरेंट मेटल आर मेड बाय सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट एटम्स। जो मेटल्स है वो डिफरेंट एटम्स के सिंथेसिस से बनते हैं। एंड दिस वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड बाय द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट मैटर। और ये वर्ल्ड भी डिफरेंट मैटर के सिंथेसिस से ही बना है। दिस आइडियोलॉजी कैन बी कॉल्ड एज एटोनिज्म। यह आइडियोलॉजी, इसको हम एटोनिज्म कहते हैं। सम नेचुरलिस्ट लुक एट द होल वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ मशीन। कुछ नेचुरलिस्ट जो थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक मशीन की तरह देखा था। उन्होंने दे कंसिडर्ड मैन टू बी ए मशीन दैट रिमेन्स एक्टिव एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। उन्होंने मैन को एक मशीन की तरह माना था, जो बाहर जो भी उसके साथ होता है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है, जो भी सिचुएशंस उसके आगे आती है। दे कंसिडर ऑल ह्यूमन बिहेवियर्स एज बेस्ड ऑन हिज रीजन्स, ग्लैंड, मसल सिस्टम। उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को भी इन्हीं पर बेस्ड माना है, ग्लैंड, मसल सिस्टम्स पर। ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो गवर्न बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कूल ऑफ बिहेवियरलिज्म इज एस्टैब्लिश्ड इफ बेसिकली एम्फेसाइजेज ऑन द लर्निंग बाय डूइंग। ये सब कुछ देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि जो ये प्रिंसिपल है बिहेवियरलिज्म का, ये लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है। इसी तरह नेचुरलिज्म भी लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है। दिस आइडियोलॉजी इज कॉल्ड मैकेनिकल नेचुरलिज्म। और ये जो आइडियोलॉजी है नेचुरलिज्म में, ये मैकेनिकल नेचुरलिज्म के थ्रू आती है, लर्निंग बाय डूइंग वाली आइडियोलॉजी। अब बात करते हैं फिजिकल नेचुरलिज्म की। इट बिलीव्स दैट लॉज ऑफ फिजिकल नेचर गवर्न बाय द लॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लॉ से ही फिजिकल नेचर के लॉ आते हैं। रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द इंडिविजुअल बट आउटसाइड हिम इज द नेचुरल यूनिवर्स। रियलिटी इंडिविजुअल के अंदर नहीं होती बट आउटसाइड में जो नेचुरल यूनिवर्स है उसमें होती है। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड कंपोज्ड ऑफ एटम्स।
जो कुछ भी इस वर्ल्ड में है वो क्रिएटेड और कंपोज्ड होता है एटम्स से, और ये दीज एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल एंड ऑलवेज बी इन मोशन। उन एटम्स को ना ही हम बिगाड़ सकते हैं और वो हमेशा मोशन में रहते हैं। अब बात करते हैं हम बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म की। ये बेस्ड है हमारे नोशन ऑफ इवोल्यूशन से। जैसे इंसान का इवोल्यूशन हुआ एक जानवर से, वो एक इंसान बना है, यहाँ इमेज में भी आप देख सकते हैं। जैसे डार्विन बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द इवोल्यूशन। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बिलीव किया है, मीन्स जो ज़्यादा फिट होगा वो ही वहाँ पर अच्छा सर्वाइव कर पाएगा नेचर में। बिलीव्स दैट लाइफ इज़ एवर चेंजिंग डायनामिक और ऑलवेज डेवलपिंग। लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है और वो ऑलवेज डेवलप होती रहती है। जैसे ये स्मॉल प्लांट से डेवलप होते होते एक बड़ा प्लांट बना, उसी लाइफ से एक बड़ा प्लांट बन गया। अवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन एडजस्टमेंट। तो कैसे कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे सिचुएशंस में अवर सर्वाइवल उसी पर डिपेंड करता है। 3 प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म आर। इसके 3 प्रिंसिपल थे। दीज आर अडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे जो डायनासोर थे वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाए थे, तो उनकी पूरी प्रजाति जो है वो ख़त्म हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि नेचर में रहने के लिए ये प्रिंसिपल होने चाहिए, तभी इंसान सर्वाइव कर पाएगा। जैसे अडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर पाएगा वो एग्जिस्ट कर पाएगा। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हमने अभी देखा कि जो जितना ज़्यादा फिट होगा वो उतना अच्छा सर्वाइव कर पाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। here are some fundamental principles. जैसे फर्स्ट वन इज यूनिवर्स इज ए नेचुरल क्रिएशन। नेचर इज द वन एंड फाइनल रियलिटी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म नेचर को वन और फाइनल रियलिटी मानता था। सिंथेसिस ऑफ मैटर क्रिएट्स द वर्ल्ड। मैटर का सिंथेसिस ही वर्ल्ड को क्रिएट करता था। ऑल थिंग्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैटर आर अल्टीमेटली टू बी रिड्यूस टू मैटर। जितनी थिंग्स मैटर से ओरिजिनेट हुई वो अल्टीमेटली मैटर में ही रिड्यूस होने वाली है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग आर नेचुरल लॉज। मेकिंग ब्रेकिंग ये सब नेचुरल लॉज होते हैं। सो नेचर इज बोथ क्रिएटर एंड द कोज ऑफ द यूनिवर्स। नेचर जो है वो बोथ क्रिएटर भी होता है और कोज भी होता है यूनिवर्स का। सेकेंड वन इज चाइल्ड इज द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। चाइल्ड should be considered as a creator. Instead of imposing ideas on them, let them have opportunity of formulating their ideas through personal experience with the nature. Child जो है वो क्रिएटर होता है, बट उसको हम बेस्ट क्रिएटर भी कंसिडर कर सकते हैं अगर हम उस पर आइडियाज़ को इम्पोज ना करें। वो खुद उसे अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नेचर के साथ चीज़ें सीखे। नेचुरल लाइफ इज़ बेस्ट फॉर हैप्पी लिविंग, ये थर्ड उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फॉलो नेचर इज़ द ग्रेटेस्ट स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। नेचर को फॉलो करना ये सबसे बड़ा स्लोगन माना जाता है नेचुरलिज्म में। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, द नेचुरलिस्ट बिलीव टेक्स प्लेस इन द नेचुरल इन्वायरमेंट रादर देन इन आर्टिफिशियली डिजाइन एटमोसफेयर ऑफ द स्कूल। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन नेचर इज यूज इन 2 सेंसेस। जो नेचुरलिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है अगर उसी में ही बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए कंपेयर टू आर्टिफिशियल डिज़ाइन एटमॉस्फेयर जो स्कूल में बनाया जाता है। उसकी जगह पे एजुकेशन हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। अब फंडामेंटल जो प्रिंसिपल आया नेचुरलिज्म का वो देखते हैं। एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू बी हैप्पी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरलिज्म का। देयर इज़ नो गॉड और स्पिरिट अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कोई गॉड कोई स्पिरिट में बिलीव नहीं करता। देयर इज़ नो रिलीजन, ना ही किसी रिलीजन में, ना ही ये कोई हायर और एटर्नल वैल्यूज़ को मानता है, ना ही स्पिरिचुअल गोल आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ को मानता है। चाइल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ क्रिएट वैल्यूज़ थ्रू इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट इन विच ही इज़ प्लेस्ड। जिस एनवायरनमेंट में उसको रखा जाता है चाइल्ड वहीं से खुद वैल्यूज़ को क्रिएट करता है उससे इंट्रैक्शन करके। चाइल्ड डज एवरीथिंग विच प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस। चाइल्ड सब कुछ करता है जो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सके।
ही शी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्सन और आइडिया, वो किसी आइडिया या किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं होता, अपने हैप्पीनेस के लिए वो खुद खुद वर्क करता है, खुद सीखता है, खुद वर्क करता है। अब बात करते हैं इसमें मेटाफिजिक्स की। इट बिलीव्स दैट रियलिटी इज बेसिकली मैटर रादर देन स्पिरिट। फॉर नेचुरलिज्म द थिंग इज मोर रियल देन आइडिया। नेचुरलिज्म हमेशा थिंग और मैटर को रियल मानता है कंपेयर टू आइडिया। वॉट एवर इज एग्जिस्ट इज देयरफॉर primarily material, natural and physical. The life is governed by the law of nature. The universe is one of the natural design and order, जो डार्विन ने कहा था। Nature is the ultimate reality. There is no force beyond and behind that directs or governs nature. Nature is everything. Nothing is beyond the nature. There is no supernatural reality that exists, so nature is only real. कोई सुपर नेचुरल रियलिटी नहीं होती और नेचर से आगे या पहले कुछ नहीं होता, सिर्फ नेचर ही है जो रियल है और वही रियलिटी है। फिजिकल नेचुरलिज्म बिलीव दैट अल्टीमेट रियलिटी इज इन द नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज सुप्रीम, जो साइंटिफिकली प्रूव होता है, नेचर में जो मैटर होता है उन्होंने उसको अल्टीमेट रियलिटी माना है। और हमने बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म में तो पढ़ा है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मैन इज द लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम विच ही हैज़ टू इवॉल्व। मैन इवोल्व होता है, कैसे उसका विकास हुआ उसकी बात होती है उसमें। अब आते हैं एपिस्टेमोलॉजी में। इसमें क्या एपिस्टेमोलॉजी है? इन द वर्ड ऑफ होब्स, होब्स ने कहा है कि नॉलेज इज द मूवमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द माइंड ऑफ द नोअर। एटम्स से ऑब्जेक्ट से माइंड, नोअर के माइंड तक जाती है नॉलेज। एटम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स थ्रू सेंसरी चैनल। सेंस नॉलेज बेसिकली सेंसेस वाली नॉलेज पे ये फोकस करता है। सो द नॉलेज ऑफ द नेचर इज ट्रू नॉलेज एंड दिस नॉलेज इज पॉसिबल थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इट कम्स अवर सेंसेस एंड सेंसेस आर रियल गेटवेज ऑफ नॉलेज। इन्होंने कहा है कि जो नॉलेज है, जो नेचर से हमें नॉलेज मिलती है, और वो कैसे मिलती है? वो हमारी सेंसेस से, हम जो फील करते हैं। एक्सप्लोरेशन एंड ऑब्जर्वेशन आर द मेथड ऑफ स्टडिंग नेचर। एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, उससे जो नॉलेज हमें मिलती है, उसमें जो सेंसेस का यूज़ करते हैं उनके थ्रू हमें नॉलेज मिलता है, वही रियल नॉलेज है। इंडक्टिव अप्रोच ऑफ गेनिंग साइंटिफिक नॉलेज थ्रू बेसिक ऑब्जर्वेशन। बेसिक ऑब्जर्वेशन से भी साइंटिफिक नॉलेज को गेन करते हैं। accumulation and generalization advocated by फ्रांसिस। इंडक्टिव मेथड फॉर वैलिड नॉलेज, इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि द नॉलेज इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल फैक्ट। जो फैक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, जो सीखते हैं, उसका ही रिजल्ट होता है नॉलेज। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, नेचुरलिज्म हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक नॉलेज थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, एक्यूमुलेशन एंड जनरलाइजेशन। It also emphasizes on the empirical and experimental knowledge. For the generalization, पहले प्रॉब्लम होती है, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, हाइपोथेसिस, उसके बाद उसका रिव्यू, फिर पॉपुलेशन सैम्पलिंग होती है, फिर टूल्स, फिर डाटा एनालिसिस, फिर फाइंडिंग और फिर जनरलाइजेशन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है नेचुरलिज्म में। एक्जियोलॉजी की बात करें, एक्जियोलॉजी डील्स विद द वैल्यूज ऑफ लाइफ। रूसो ने कहा है ऑल द वैल्यूज कम फ्रॉम नेचर इज इनहेरेंटली गुड, इट इज़ ओनली इन द हैंड्स ऑफ मैन दैट द गुड गेट्स बैड। जो रूसो है वो उस बात को मानते हैं कि नेचर से जितनी भी वैल्यूज़ हमें मिलती है वो सभी अच्छी होती है। ये तो इंसान के हाथ की बात है कि वो उसको गुड को बैड में बदल देता है या फिर उसको गुड ही रखता है और सीखता है उससे। सोसाइटी करप्ट्स इनहेरिटेंट गुडनेस ऑफ द इंडिविजुअल। और जो ये सोसाइटी है, क्योंकि रूसो सोसाइटी के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने कहा है कि जो सोसाइटी है वो करप्ट कर देती है जो इनहेरिटेंट गुडनेस है, जो गुडनेस इनहेरेंट होती है बच्चे में, इंडिविजुअल में। नेचुरलिज्म डज नॉट सी द सोसाइटी इज़ द सोर्स ऑफ वैल्यूज़। नेचुरलिज्म सोसाइटी को वैल्यूज़ का सोर्स नहीं मानता। इस कंसीडर वैल्यूज़ आर रिसाइडिंग इन नेचर, नेचर में होती है वैल्यूज़। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज़ नो एब्सोल्यूट गुड और इविल इन द वर्ल्ड। वैल्यूज़ ऑफ लाइफ आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन नीड्स। कोई गुड और ईविल, कोई बैड कुछ नहीं होता वर्ल्ड में। जो वैल्यूज़ है वो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती हैं। वैल्यूज़ कैन रियलाइज इन प्रोपोर्शन टू आवर हार्मोनाइजिंग लाइफ विद नेचर एंड इट लाइज द ग्रेटेस्ट पीस।
अब बात करते हैं नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन की। डेवलपमेंट, फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स एंड एबिलिटी फॉर स्ट्रगल एंड लाइफ। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप इनेट पावर्स एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड। चाइल्ड की इनेट पावर को डेवलप करना, उसकी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना। ए चाइल्ड डज स्ट्रगल टू गेन नॉलेज और लर्निंग फ्रॉम नेचर। ए चाइल्ड जो स्ट्रगल करे नॉलेज को गेन करने के लिए और नेचर से लर्निंग गेट करे। इनेबल चाइल्ड टू एडजस्ट इन हिज एनवायरनमेंट। चाइल्ड को उसके ही इन्वायरमेंट में एडजस्ट कराना, ये एम होना चाहिए एजुकेशन का। लिविंग बींग्स हैज़ एन एबिलिटी टू एडजस्ट एंड अडोप्ट इन द इन्वायरमेंट। लिविंग बींग में एबिलिटी होती है कि वो एडजस्ट कर पाए, अडोप्ट कर पाए इन्वायरमेंट को। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप दैट एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में वो एबिलिटी डेवलप करना एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। थर्ड वन इज़ प्रिपेयर फॉर प्रेजेंट लिविंग। प्रेजेंट लिविंग को जो चल रही है उसके लिए बच्चे को प्रिपेयर रखना। फ्यूचर बट प्रेजेंट को भी समझना और उसके लिए बच्चा प्रिपेयर हो, ऐसा एम होना चाहिए एजुकेशन का। अटेनमेंट ऑफ पर्सनल फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर इज अनसर्टेन बट नेचर हैव्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फ्यूचर एंड टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। जो बच्चा है वो अंडरस्टैंड कर पाए अपने फ्यूचर की नीड खुद से ही, और एक्सपेक्टेशन क्या है उसे उसकी लाइफ से, वो खुद समझ पाए। स्पेंसर ने कहा है कि जो सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात की है स्पेंसर ने, एजुकेशन शुड एक्वाइंट ए पर्सन विद लॉज ऑफ हेल्थ, इनेबल हिम टू अर्न लिविंग एंड ट्रेन हिम टू प्रिजर्व मेंटेन लाइफ। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि एक पर्सन जो है वो खुद से इनेबल हो, खुद वो अर्न कर पाए अपनी लिविंग और खुद प्रिजर्व और मेंटेन कर पाए अपनी लाइफ। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर, अगर नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन शुड नॉट ओनली बी अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर बट ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग, अगर वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो उसे वो ही पढ़ाया जाए, रादर दैन वो चीज़ें उस पर इम्पोज की जाए जिसमें वो अनइंटरेस्टेड है। इन अदर वर्ड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड टेंडेंसीज, कैपेसिटीज, इंस्टिंक्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक। हाँ, ये वही है कि चाइल्ड की टेंडेंसी, लाइक, डिसलाइक, इंटरेस्ट, ये सब देखा जाए। अब देखते हैं कि नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए। टीचर शुड नॉट इम्पोज हिमसेल्फ ऑन चिल्ड्रन, ही शी शुड प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फुल ऑफ फ्रीडम। वो बच्चों पर इम्पोज ना हो और वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए फ्रीडम वाला। ड्यूटी ऑफ टीचर इज नॉट टू इम्पार्ट नॉलेज बट टू क्रिएट अ प्रॉपर इन्वायरमेंट इन विच ही विल गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग इन फ्रीडम। टीचर की सिर्फ यही ड्यूटी नहीं होती कि वो नॉलेज को इम्पार्ट करे, बल्कि उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ पे वर्किंग ऑफ फ्रीडम, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, वो वर्क कर सके, फ्रीडम से पढ़ सके। टीचर वर्क करे और बच्चे पढ़े। द रोल ऑफ द टीचर इज़ टू रीमेन इन बैकग्राउंड। इसमें जो ये थ्योरी है नेचुरलिज्म, इसमें टीचर का जो रोल है वो बैकग्राउंड में रखा गया है और चाइल्ड पर फोकस किया गया है। द टीचर इज़ द ऑब्जर्वर एंड फैसिलिटेटर ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट रादर दैन ए गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड आइडिया। टीचर जो है वो ऑब्जर्वर और फैसिलिटेटर होना चाहिए चाइल्ड के डेवलपमेंट में, रादर दैन आए और लेक्चर दे, इंफॉर्मेशन दे, आइडियाज़ शेयर करे। बस वो एक फैसिलिटेटर हो और बैकग्राउंड में वो हमेशा रहे। द टीचर शुड हेल्प द चाइल्ड इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ एज वेल एज ही शुड हैव अ क्रिटिकल एंड साइंटिफिकल बेंट ऑफ माइंड। जो टीचर है वो हेल्प करे चाइल्ड की, वो जो डिस्कवरी करता है ट्रूथ की, ताकि उसमें क्रिटिकल और साइंटिफिक थिंकिंग और उसका माइंड ऐसा डेवलप हो पाए। द रोल ऑफ टीचर इज़ दैट अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। टीचर के रोल इस तरह होने चाहिए जस्ट लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नेचुरलिज्म की। जो नेचुरलिज्म है वो रिवोल्ट करता है अगेंस्ट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो अभी हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है जिसमें कुछ टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, टेक्स्ट बुक से हमें पढ़ाया जाता है, नेचुरलिज्म उसके अगेंस्ट बोलता है और ये बात करता है बैक टू नेचर की, नेचर में वापस जाने की बात करता है। अडोप्टेशन ऑफ द बुकिश नॉलेज, अवॉइड रूट लर्निंग, अपोजिशन। इसने हमेशा बुकिश नॉलेज को अपोज किया है, रूट लर्निंग को अपोज किया है
कि ये हमेशा फोकस करता है कि बच्चा नेचर में जाके पढ़ाई करे, और ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करता है जहाँ पे चाइल्ड को फुल फ्रीडम मिले। और ये इम्फेसाइज करता है ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसरी लर्निंग, सेंस से जो वो फील करता है उसी से वो जो सीखता है उस पर इम्फेसाइज करता है। ये बात करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, विच मीन्स दैट चाइल्ड इज़ child and not an adult. Child is dynamic individual who develop gradually. This development passes through 4 stages. फर्स्ट तो इन्फेंसी स्टेज होती है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर अडोलेसेंस एंड फिर अडल्टहुड। एजुकेशन शुड प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड प्रॉब्लम। जो इन स्टेजेस में बच्चे को नीड होती है, प्रॉब्लम होती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन मिले। ऐसी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करता है नेचुरलिज्म। और ये जो आजकल के एजुकेशन उसको निगेटिव एजुकेशन समझता है। अब नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग मेथड ऑफ टीचिंग क्या क्या होने चाहिए। मेथड्स ऐसे होने चाहिए कि बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिले नेचर से, और नेचर के थ्रू रह के सीखे। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन इंक्लूड हो, चाइल्ड खुद डिस्कवर करे ट्रूथ। और ये जो नेचुरलिज्म है ये हमेशा अगेंस्ट रहा है चोक एंड डस्टर मेथड क्लासरूम टीचिंग से। इंडक्टिव मेथड होना चाहिए, प्ले वे होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ह्यूरिस्टिक मेथड जिसमें बच्चे प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे और खुद उसके आंसर डिस्कवर करे, सेल्फ डिस्कवरी वो सीखे। नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, नेचुरलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए। जो रूसो जे रूसो के व्यूज़ थे उनके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए, जो हमने अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले। और इन्फेंसी स्टेज, जो बर्थ से 5 ईयर तक बच्चे की जो स्टेज होती है उसमें कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए, और उन्हें फुल फ्रीडम मिलना चाहिए, वो जो पढ़ना चाहते हैं वो आसानी से पढ़ सके। चाइल्डहुड 5 to 12 ईयर, जो चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें इम्फेसाइज करना चाहिए उनकी सेंसेस की ट्रेनिंग पर। उन्हें बुकिश नॉलेज नहीं देनी चाहिए, निगेटिव एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। अडोलेसेंस, जब वो 12 to 15 ईयर के अंडर होते हैं उसमें उन्हें साइंस, मैथ्स, म्यूज़िक, लिटरेचर, लैंग्वेज, सोशल साइंसेज ये सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। अडल्टहुड जब वो 15 से 20 ईयर्स के बीच में होते हैं उसमें वुमेन एजुकेशन, सोशल साइंस ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। नीड बेस्ड अपॉन द चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड की जो साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाना चाहिए। और ये फोकस करता है 3A पे। 3A मीन्स एज, एबिलिटी, एप्टीट्यूड। इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड को पढ़ाना चाहिए। फिजिकल और हेल्थ साइंस भी इंक्लूड होने चाहिए, और जो गेम्स, स्पोर्ट्स, नेचर स्टडी, लैंग्वेज, PCM अलाइड सब्जेक्ट ये भी नेचुरलिज्म में होने चाहिए, करिकुलम में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म।